द फिगर शोज अ पार्टिकल ऑफ मास m। कोई एक फिगर है और जिसमें एक पार्टिकल लगा हुआ है जिसका मास m है। आगे इस फिगर को एक्सप्लेन भी किया गया है। कह रहा है अटैच्ड विद द 4 आइडेंटिकल स्प्रिंग। और ये जो m मास का ऑब्जेक्ट है ये 4 आइडेंटिकल स्प्रिंग से अटैच्ड है, जैसा कि फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है। कह रहा है ईच ऑफ द लेंथ l, और हर एक स्प्रिंग की जो लेंथ है वो क्या है, स्मॉल l है। इसकी भी लेंथ l, इसकी भी लेंथ l, इसकी भी लेंथ l, ये सारे स्प्रिंग l लेंथ के हैं। कह रहा है इनिशियल टेंशन इन ईच स्प्रिंग ऑफ एफ नॉट। कह रहा है जो इनिशियल टेंशन है हर एक स्प्रिंग में एफ नॉट है। और कह रहा है कि नेग्लेक्टेड द ग्रेविटी, ग्रेविटी का इफेक्ट ऑफ एकदम नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, कह रहा है कि पीरियड ऑफ स्मॉल ऑक्सीलेशन, यानी कि टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है ऑफ द पार्टिकल अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर। देखो अगर मैं ये कहूँ कि ये स्प्रिंग ऐसे है और ये स्प्रिंग का हम डायरेक्शन बना दे रहे हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। आप सोच लो कि आपके सिर के ऊपर ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में ऐसे कोई एक सिस्टम है जिसमें 4 स्प्रिंग लगे हुए हैं और खींचे हुए हैं। आप बहुत पहले अगर आप कहीं इधर उधर गए होंगे शादी वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि ऐसे इस तरीके से ऐसे टेंट हाउस बने हुए होते हैं, टेंट लगे हुए होते हैं, 4 पिलर पर ऐसे टेंट लगे हुए होते हैं, 4 पिलर पर। और टेंट जो लगे हुए होते हैं उस टेंट के ऊपर यहीं पर एक ऐसे पत्थर या कुछ रख दो तो टेंट थोड़ा सा बीच में ऐसे, बीच में क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से वो दब जाता है। यानी कि जो हम ये बताना चाह रहे हैं कि टेंट का जो शेप होता है कुछ ऐसे हो जाता है। ऐसे अगर मैं ये कहूँ कि इस इस मास की वजह से, या इस मास को स्प्रिंग से आपने कनेक्ट कर दिया, तो इस मास को थोड़ा सा आप ऐसे खींच लें, जैसा कि हमने टेंट का एग्जांपल दिया कि टेंट ऐसे हो जाता है। बस आप वो सोच लें, और या आप ऐसे सोच लें कि इस स्क्रीन से हमने एम मास की बॉडी को थोड़ा सा ऊपर ऐसे उठा लिया। आप ये भी सोच सकते हैं, थोड़ा सा क्या कर लिया, ऊपर उठा लिया। तो बिल्कुल ये इसी शेप का ऐसे हो जाएगा, ये स्प्रिंग ऐसे और ये स्प्रिंग ऐसे। मतलब ये स्प्रिंग जो होगी वो, ये स्प्रिंग कुछ ऐसे यहाँ पर ऐसे हो जाएगी, ये स्प्रिंग कुछ ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, और जो ऊपर वाली स्प्रिंग है वो थोड़ा सा स्क्रीन से उठते हुए, अब कैसे मैं बनाऊँ कि ये स्क्रीन से उठते हुए थोड़ा सा ऊपर ऐसे आ रहा है और इस एम मास की बॉडी को, और ये जो है ये स्क्रीन से उठते हुए ऐसे थोड़ा सा स्क्रीन से ऊपर उठ गया है ये एम मास की बॉडी। तो अगर ये स्क्रीन से ऊपर उठ गया है थोड़ा सा, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, उसे स्ट्रेच, यानी कि कह सकते हैं कि एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा और इस बॉडी को फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, जहाँ पहले था उसी पोजीशन में ले जाने की कोशिश करेगा इस बॉडी को। तो इस बॉडी को फिर से उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ले जाने की कोशिश करेगा। हम उस कंडीशन को अगर यहाँ पर ड्रॉ करें, अब आपको मैं, आप आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये एक स्प्रिंग ऐसे था और यहाँ पर ऐसे ये एक स्प्रिंग ऐसे था लगा हुआ था, और ये एम मास की बॉडी है। इसको जब स्ट्रेच किया तो कुछ इस कंडीशन में ये बॉडी आ गई होगी, ये इस कंडीशन में आ गई होगी बॉडी। और इस पर जो फोर्स हमने लगाया है वो एक्सटर्नल फोर्स है, स्क्रीन से ऊपर ऐसे उठाया है, उस स्क्रीन से ऊपर उठाया है। और उस एक्सटर्नल फोर्स का जो अपोज करेगा स्प्रिंग के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स है, और उस रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू ठीक उतनी ही होगी जितना कि एफ नॉट है। तो एफ नॉट ये फोर्स लगा हुआ होगा, इस कंडीशन में लगा हुआ है। लेकिन जब हम इसको इस कंडीशन में ले आएंगे तो इस फोर्स को हमको क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना होगा, क्योंकि हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है, स्प्रिंग इस बॉडी को इसी कंडीशन में ले जाने की कोशिश करेगा। तो जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे, जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, ये अगर थीटा है तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 90 माइनस थीटा। और इस वाली कंडीशन में जो फोर्स आएगा वो फोर्स आएगा एफ, और एफ नॉट नहीं है, एफ आई, केवल एफ नॉट ही है। तो एफ नॉट आ जाएगा एफ नॉट और कॉस 90 माइनस थीटा आ जाएगा, ये फोर्स आ जाएगा। तो ये तो एक फोर्स की, एक स्प्रिंग की वजह से रिजॉल्व किया। ऐसे दूसरे स्प्रिंग की वजह से रिजॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा एफ नॉट और कॉस 90 माइनस थीटा। ऐसे कितने स्प्रिंग लगे हुए हैं,
4 स्प्रिंग लगे हुए हैं, तो एफ नेट जो आ जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर इस बॉडी को ले जाने के लिए जो फोर्स आएगा वो 4 एफ नॉट और cos 90 माइनस थीटा। और आप यहाँ पर देखेंगे कि एफ नॉट कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, जो एफ नेट फोर्स आया। इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर जो एफ नेट फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, एम ए के बराबर हो जाएगा, और एफ नॉट और साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा की अगर आप वैल्यू देखें तो इस स्प्रिंग की लेंथ एल है और ये कितना होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर को मैं मान लेता हूँ कि वो एक्स है, परपेंडिकुलर एक्स है, हाइपोटेनियस जो है एक्स एल है, तो साइन थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अब एक्स बाई एल लिख सकते हैं और एम इंटू ए हो जाएगा। और यहाँ से बेटे ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 एफ नॉट अपॉन एल, एम एल लिख देते हैं, एम इंटू एल इंटू एक्स। और जब कोई बॉडी एस एच एम कर रहा हो अपने इक्विलिब्रियम के हेयर एंड देयर, तो उसके एक्सेलरेशन का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो जनरल एक्सप्रेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। अच्छा, अगर आप साइन के ऊपर बात करें तो जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होता है एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट होता है, तो यहाँ पर हम माइनस लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस। और एक्सेलरेशन का जनरल एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से होता है, आप साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखेंगे तो भी आपका ऐसे लग जाएगा। अब आप देखेंगे कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिला 4 एफ नॉट बाई एम एल, और ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 4 एफ नॉट अपॉन एम एल मिल जाएगा। और ओमेगा की वैल्यू जो होती है 2 पाई बाई टी होता है, और 4 एफ नॉट अपॉन एम एल, और टी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, या 1 बाई टी कर लें तो 2 पाई और 4 एफ नॉट अपॉन एम एल, और टी इज इक्वल टू मिलेगा 2 पाई अंडर रूट एम एल अपॉन 4 एफ नॉट। यही आपसे कह रहा था क्वेश्चन में कि कैलकुलेट करके आप बता दो कि क्या आएगा। ये कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑक्सीलेशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यही कैलकुलेट करना था बेटे।